हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल रिकवरी या तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अभी इसमें जो हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारा जो वेस्ट है वेस्ट को डिस्चार्ज करने के बाद जो इसका ऑक्सीजन लेवल हो गया या तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का जो डिमांड है या तो ओवरऑल जो इस वाटर का जो क्वालिटी है इसमें किस तरह का प्रभाव आता है, इसमें किस तरह का डिफरेंसेस आता है वो हमने डिस्कस किया था। अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नेचुरल रिकवरी जो ये अपने आप जो रिकवरी होता है ये जो जाके आपका फाइनल स्टेज में जब पहुंचता है, जैसे कि हम लोगों ने और डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था एंड अगेन हम लोगों ने जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये सब होता कैसे है या तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर से इन सब का क्या प्रभाव आता है। तो इसमें सबसे पहले है हमारा डाइल्यूशन। देखिए ये हमारा फैक्टर्स है कि एक डाइल्यूशन कैसे इसमें अफेक्ट करता है। करंट करंट का मतलब यहाँ पे जो हमारा रिवर का या तो कोई भी वाटर स्ट्रीम का जो स्पीड होगा जो वेलोसिटी होगा उसका बात किया जा रहा है। टेम्परेचर जो जिस जगह पे ये हमारा वेस्ट का डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना है। देन वहाँ पे सनलाइट का क्या फंक्शन है। अगेन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कैसे या किस चीज को कैसे प्रभावित करता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे कि ये हमारा एक रिवर है, ये रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है। देखिए डाइल्यूशन का मतलब बताएगा कि जो हमारा इस पूरे वाटर बॉडी में कितना वाटर का अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अगर जो हमारा वेस्ट यहाँ पे गिर रहा है, जो वेस्ट हमारा यहाँ पे वो हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, इसका जो आपका जो अमाउंट है अगर ये यहाँ पे जितना वाटर अवेलेबल है उससे अगर ज्यादा होता है तो इसका जो आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही लंबा होगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा। बट अगर यहाँ पे जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होगा अगर यहाँ पे जितना वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है उससे काफी ज्यादा यहाँ पे जो हमारा डाइल्यूटेड मतलब कि जो पहले फ्रेश वाटर अगर मौजूद रहता है देन इसका जो रिकवरी होने का चांस या तो जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा होगा और बहुत ही इजीली ये अपने आप नेचुरल रिकवरी हो पाएगा। तो इस तरह का जो हमारा चार पांच फैक्टर्स वगैरह है वो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए पहले इसका एक जोन आप लोग देख लीजिए कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कर्व है वो किस तरीके से जाता है और यहाँ पे कई सारे जोन है जैसे कि नॉर्मल ये क्लीन वाटर। यहाँ पे ये क्या है कौन सा जोन है क्लीन वाटर, मतलब कि ये जो डिस्चार्ज है ये जो वेस्ट वाटर का ये वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है इस डिस्चार्ज से जो पहले होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लीन वाटर बोलेंगे। एंड देन ट्रैश ट्रैश ये हमारा क्या है ट्रैश फ्री जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फिश वगैरह ये इसी लेवल पे रहता होगा। ठीक है, देन इस जगह पे जब ये वेस्ट गिर गया देन धीरे धीरे यहाँ का जो एक्वाटिक एनिमल होगा सॉरी ये यहाँ पे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होगा धीरे धीरे यहाँ से एब्सेंट एब्सेंट का मतलब ये हट जाएगा क्योंकि ये वेस्ट वाटर में ये रह नहीं पाएगा। जो फिश वगैरह हो गए ये वेस्ट वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको यहाँ से हट जाना होगा। ये इसको या तो ये डाई हो जाता है या तो ये दूसरी जगह पे मूव आउट कर जाता है। देन आपका क्या होता है कि फिर से ये जब ये डायल्यूशन होते जाता है ये फिर से रिकवरी स्टेज में आता है देन फिर से इस जगह पे फिश आना स्टार्ट कर देता है। फिश वगैरह या तो जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो फिर से यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है। एंड अगेन लास्ट में फाइनली ये फिर से नेचुरली रिकवर होकर क्या मिलता है हम लोगों को नॉर्मल क्लीन वाटर मिलता है। तो ये है हमारा पूरा साइकिल। अभी हम लोग इसको अगर जोन वाइज डिवीजन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको क्लीन जोन बोल सकते हैं, देन इसको डिकम्पोजिशन जोन एंड देन सेप्टिक जोन देन रिकवरी जोन एंड देन क्लीन जोन अगेन। ठीक है, ये क्लीन जोन हमें फिर से दोबारा मिल रहा है। ठीक, तो यही है हमारा जो नेचुरल रिकवरी। अभी हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे थोड़ा सा। देखिए डाइल्यूशन किस तरह से काम करता है। जब क्या होगा कि जब हमें सफिशियंट क्या होगा डाइल्यूशन वाटर मिलेगा, मतलब कि जो रिवर होगा वहां पे वेस्ट वाटर गिरने पे हमें सफिशियंट वाटर अगर मिलेगा देन क्या होगा इसका जो रिकवरी होने का जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर वहां पे डाइल्यूशन के लिए अगर वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत कम हो अगर सफिशियंट ना हो देन इसका जो ड्यू होगा वो बहुत ही डिक्रीज कर जाएगा और इसको जो नेचुरली इस चीज को रिकवर करने पे काफी देर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस। लेकिन आपका आता है करंट। करंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा रिवर का जो स्पीड है रिवर का जो वेलोसिटी होगा ये कितना तेजी से ये बहाव हो रहा है उस चीज पे ये डिपेंड करेगा। देखिए व्हेन स्ट्रॉन्ग वाटर करंट इज अवेलेबल, जब जहाँ पे वाटर का जो करंट होगा वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तब क्या होगा द डिस्चार्ज वेस्ट वाटर विल बी थ्रोली मिक्स्ड, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा एंड देन ये क्या होगा जो डिपोजिशन वगैरह होगा उससे मतलब छुटकारा मिलेगा, मतलब कि डिपोजिशन बहुत ही कम होगा और ये प्रिवेंट कर सकता है कि कौन सा
कौन सा चीज, ये करंट, करंट का मतलब फ्लो, ठीक है। In small current, the solid matter from the wastewater will get deposited at the bed following decomposition and reduction in DO। तो अगर डिपोजिशन नीचे अगर डिपोजिशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो DO का लेवल जो होगा वो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का किस तरह से इसका आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन या तो नेचुरल रिकवरी में कैसे इसका काम करते हैं। देखिए लो टेम्परेचर में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होगा इसका हमारा एक्टिविटी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। At low temperature, activity of bacteria is low, ठीक है, and hence decomposition is slow, क्योंकि बैक्टीरिया का अगर हमारा जो एक्टिविटी होगा अगर वो लो होगा तो हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। अगर बैक्टीरिया का अगर एक्टिविटी कम होगा इसका मतलब क्या, हमारा डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। तो DO विल बी मोर बिकॉज इंक्रीज सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन जो सोलेबिलिटी मतलब कि पानी में जो ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। बट क्योंकि हायर टेम्परेचर में हमें ऑर्गेनिक मैटर को अगर डिकम्पोज करना होगा तो हायर टेम्परेचर में जो प्यूरिफिकेशन होगा वो लेसर टाइम लगेगा टाइम थ्रू अमाउंट। बट जो DO होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो क्या होगा, काफी कम हो जाएगा उस पानी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सनलाइट। सनलाइट का यहाँ पे क्या फंक्शन है, एल्गे प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस करने पे हमें क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जितना भी हमारा जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होगा, एल्गे वगैरह होगा, वो क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको इंक्रीज कर देगा। Therefore, sunlight helps in purification of stream by adding oxygen through photosynthesis। तो इसीलिए अगर कोई अगर कहीं पे वेस्ट वाटर डाला जा रहा है और अगर कोई ये रिवर या नदी में अगर बहाव हो रहा है, अगर वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट का आ रहा है और यहाँ पे एल्गी का प्रोडक्शन हो रहा है, देन यहाँ पे जो DO का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। Then rate of oxidation, due to oxidation of organic matter discharged in the river, DO depletion occurs। क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होगा इसका क्या होता है, डीके होता है। डीके का मतलब ये खत्म होने लगता है या तो इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन का जरूरत होता है और इसीलिए अगर ऑर्गेनिक जो मैटर होगा उसको हमें ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है या तो कम हो जाता है, ठीक है। बट देखिए दिस रेट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है देन हमारा जो DO का जो डिप्लेशन होगा ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, मतलब कि जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो कम होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सोलिबिलिटी होगा वो हमारा कम होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन वो ऊपर चला जाता है, पानी के ऊपर चला जाता है इसका, और उस वजह से पानी में हमारा जो ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो घट जाता है। दिस रेट फास्टर एट हायर टेम्परेचर एंड लो एट लोअर टेम्परेचर। देखिए इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन रेट है, देखिए जो ऑक्सीडेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हमारा ऑक्सीडेशन रेट भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर अगर घट जाता है तो ऑक्सीडेशन रेट भी घट जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें भी डिपेंड करेगा कि इसका जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो फास्टर होगा या लोअर होगा, ठीक है। तो ये वेरी करता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन। बट जो जनरल फॉर्मूला क्या है कि जो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा DO कम होगा और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर के साथ और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन घट जाएगा। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन और नेचुरल रिकवरी। थैंक यू।